इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अली नवाज आवान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ से। हमें प्रोग्राम के आगाज में जरा एजाज चौधरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये जो जिसका इजलास इनेकाद किया गया है, अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कि कितनी उम्मीद इससे वाबस्ता की जा सकती है, क्योंकि है तो ये 40 साल बाद एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा सेशन है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और किस हद तक हम इससे तवक्कुआत रख सकते हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान का क्राइसिस हमारे सामने है? जी, एक तो अहमियत तो बहुत है जी। अहमियत इसलिए ज्यादा है कि अफगानिस्तान के जो अवाम, जिनके मुतालिक अभी आपने बताया कि किस तरीके से वो इस वक्त सख्त सर्दी में गुर्बत और भूख का उनका सामना है, उनकी कोई तो आवाज उठाए। तो ऐसे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो बतौर हमसाया, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी होगा, जैसे भी बुरे हालात होंगे, वो उसका पाकिस्तान ने देखा है कि वक्त ने साबित किया कि हमें उसका नताइज भुगतना पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान आवाज उठाए अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के अवाम के लिए। पूरी दुनिया से हम कह रहे हैं अमेरिका भी मदद करे, रूस भी मदद करे, चीन भी मदद करे, यूरोप भी मदद करे, तो मुसलमान दुनिया भी तो अपना हिस्सा डाले। तो इसलिए सऊदी अरब की तरफ से ये तजवीज मेरे ख्याल में बर वक्त थी, और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने ये काम किया कि पाकिस्तान एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है और इस पे सारे मुतल्लिका लोगों को बुलाया। अच्छा, होगा क्या, इससे तवक्कुआत क्या है? तवक्कुआत ये है कि किस तरीके से वो 1 या 2 या 3 या जितने भी रास्ते निकल सकते हैं, उसके वो जो इंसानी हमदर्दी की तौर पर जो हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचानी है वहां पे आम अफगानों को। अब उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, उन सैंक्शंस ने तमाम मुल्कों के कौमी जो लॉज हैं उसमें भी आ गए हैं। तो तालिबान की हुकूमत के साथ तो डील नहीं कर सकते। अब कोई बैंक ऐसा नहीं है अफगानिस्तान में जिसके साथ कोई भी डील कर सकता हो। ऊपर से अमेरिका ने बैंक जो अपने पैसे इनके रोक लिए, उससे भी ये मैसेज गया कि बड़ा नेगेटिव। IMF, वर्ल्ड बैंक को भी उन्होंने अब थोड़ी सी उन्होंने रिलीफ किया है, कुछ अमेरिका में आवाजें भी उठनी शुरू हुई हैं, लेकिन यहाँ जो आवाज उठेगी वो कई हवाले से अहम होगी। एक तो अमेरिका और उन पे प्रेशर आएगा कि जनाब आप ये सैंक्शंस के हवाले से कुछ करें, और वहां पे चाहे एग्जेम्पशंस लेनी पड़े सब सिक्योरिटी काउंसिल रिजीम से, ये डूएबल है, एग्जेम्पशंस लें ताकि बैंक्स रिसीव कर सके ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। प्लेजेस तो $1.7 बिलियन की हुई है, तो उसका मसला नहीं। दूसरा ये कि ये जो इस्लामी ममालिक हैं, सरवतमंद मुल्क हैं बहुत सारे इनमें से, इनका ऊपर भी फर्ज बनता है कि ये कोई ऐसा रास्ता निकाले। मैंने जो अभी तक सुना है वो ये है कि एक ट्रस्ट फंड की बात हो रही है, स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात हो रही है, कि कैसे सैंक्शन से बचकर और बैंकिंग चैनल से हटकर भी इमदाद आम अफगानों तक पहुंचाई जा सके। ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल होगा अगर ये रास्ता निकाल सके, और इसमें P5 और दूसरे ममालिक ने भी मदद की, तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये बहुत संजीदा मसला है। जी सर, अब ये दो चीजें हमारे सामने, एक तो जाहिर है हमारे पास फोरम्स तो दुनिया के पास बहुत सारे हैं ना, कि अगर इमीडिएट रिस्पांस देना हो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में है, तो उसके लिए तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या और भी कई ऐसे इदारे हैं जो जहां पर वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर आपने बैंकिंग चैनल की बात की है। अब क्या इस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर कोई जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसमें बैंकिंग असिस्टेंस पाकिस्तान से भी इत्तलात हैं कि डिमांड की गई है कि पाकिस्तान भी इसमें मदद करे, और क्या दीगर ममालिक भी जाके, पहला फोरम ये हो सकता है कि उनका वो सिस्टम जो गवर्नेंस से रिलेटेड है वो रनिंग रहे, ताकि दीगर जो मामलात होते हैं मुल्क के वो तो चलते रहें, क्योंकि एड भी जाहिर है अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो इस वक्त तो उनका जो करंट सेटअप है वो गवर्नेंस है ही नहीं उसमें, वहां बैंकिंग सिस्टम ना होने की वजह से और कई और चीजें ना होने की वजह से। हजूर, इसमें भी वही मसाइल आ रहे हैं कि ये सैंक्शंस की वजह से कोई मुल्क जो है वो बढ़ावा इसको मामले को आगे नहीं ले जा सकता। अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरे मैंने सुना है कि उनमें से बहुत सारा पैसा जो जा रहा है वो हवाला के जरिए जा रहा है, और उसके बड़े एक्सपेंसिव रेट्स हैं, तो वो बैंक्स ना होने की वजह से। दूसरा ये तरीका है कि जो इनके बॉर्डर है जिनके मिलते हैं अफगानिस्तान के, जिस तरह पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदे, और जो उनको जरूरत चाहिए यहाँ पे वो उनको दी जाए। तीसरा ये हो सकता है कि कुछ वहां से डायरेक्ट जो ज़राई मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पे जो डायरेक्ट उनके ग्रोअर से चीजें खरीद के फिर वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट की जाए। यानी
उन सैंक्शन से बचते हुए भी आप कई रास्ते निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि चूंकि हुकूमत के साथ बहरहाल हुकूमत को गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गई तो बहुत नुकसान होगा, दहशतगर्दी आ जाएगी और माइग्रेंट्स की लहर आ जाएगी, ये सारे मसाइल पूरी दुनिया को फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस सैंक्शन से एग्जेम्पशन लेना जो है उसके लिए भी अमेरिका पे और P5 पे ये दबाव आना चाहिए कि जनाब आप इस मौके पर जी। तो सर टुवर्ड्स द वेरी एंड ब्रीफ अगर आप इस पे मुझे कमेंट कर सकें, जो $2 अरब है उस पे तो मेरे ख्याल है कोई टेक्निकल या लीगल इशू नहीं है, जो 9.5 बिलियन एड असिस्टेंस जिस पे 7 पॉइंट समथिंग पर कुछ इशू है, तो वो जो $2 बिलियन है वो रिलीज ना होने का मकसद क्या, वो हम ये तस्वुर करें कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ना होना है, या फिर उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक गेन भी हासिल करना चाहता है अमेरिका? देखिए, मैंने अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स बहुत सारे हैं, तो हमने प्रोग्राम किए थे अफगानिस्तान पे, तो मैंने उनसे पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने मुझे इस बात का ये जवाब दिया है कि इस वक्त रिपब्लिकन्स का डेमोक्रेट्स के ऊपर बेतहाशा दबाव है। मुसद्दक मलिक साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो जो बाइडेन किसी किस्म का भी कोई स्टेप ऐसा नहीं ले सकते जिससे ये जाहिर हो कि हम तालिबान जिन्होंने इनको हराया है उनकी अमेरिका मदद कर रहा है। तो मुझे तो इसमें सियासत ज्यादा नजर आती है, और इसका वरना तो हल निकालना तो कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है जी। अगर ये सियासत ना हो, अमेरिका में इस वक्त दाखिली सियासत की नजर हो गया है, बहुत दबाव वहां पे अंदरूनी है, बट उनको अपनी रविश थोड़ी तब्दील करनी होगी, क्योंकि अफगान अवाम यानी इस वक्त सख्त मुश्किल का सामना है उनको। राइट सर, थैंक यू सो मच। एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे। उनका ख्याल कि $2 बिलियन का जो मसला है वो ज्यादा सियासी है, उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। वजीर आज़म पाकिस्तान ने भी अल जजीरा टीवी को जो इंटरव्यू दिया उस पर अफगान इशू पर क्या बात की, जरा आपको सुनवाते हैं। We are talking about almost 40 million Afghan people, and if they do not get aid very quickly, then there's going to be a huge humanitarian crisis. Chaotic Afghanistan could again have international terrorists. Already they have ISIS. मलिक साहब आप भी इस पर जरा कमेंट कर दें, क्योंकि ये जो अमेरिका वाली बात इस वक्त एजाज चौधरी साहब कह के गए थे, वो क्या आपको क्या लगता है कि अमेरिका क्या कोई अपने गेम्स चाहता है, फिर ये एड रिलीज करेगा, या फिर वहां इसमें भी कोई टेक्निकल इश्यूज हैं? एक तो जी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा तज्जिया दिया है एजाज साहब ने, और सबसे अहम बात वही है जो उन्होंने कर दी और आपने भी अपने इब्तदाइये में बताई है, और वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जो कंसर्न्स हैं बैनुल अक़वामी सतह पे जो पाकिस्तान उठा रहा है और पाकिस्तान को मुसलसल उठाता रहना चाहिए, उसका एक कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि अगर लोगों को खाना नहीं मिलता और कहत पड़ जाता है, और जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि इतने बच्चे जो हैं वो कहत का शिकार हो सकते हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए, आमीन। तो उसके नतीजे में एक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। इंस्टेबिलिटी में क्या होगा, इंस्टेबिलिटी के अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जिनके कुछ इम्कानात दूर दूर से कहीं नज़र आ रहे हैं, अभी कोई ऐसी बहुत बड़ा इम्कान नहीं है, मगर एक चीज़ ये हो सकती है और उसके कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि दाइश वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। और कुछ लोगों की इत्ला ये भी है कि अल-कायदा के जो ऑपरेटिव्स या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और किसी हद तक अभी तक तो टीटीपी उनके साथ नहीं मिली, मगर ख़तरा एक ये भी है कि अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी आती है जिसमें एक तासुर पैदा होता है कि अफ़गान हुकूमत जो है तालिबान की, वो लोगों की सिक्योरिटी, लोगों का खाना, लोगों की भूख का कोई इंतज़ाम नहीं कर पाई, तो फिर ये तमाम जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं अल-कायदा का दाइश के साथ ऑलरेडी एक अभी तक तो भरपूर लिंक तो नहीं है, मगर कुछ इतलात आ रही हैं कि कुछ लिंक पैदा हो रहे हैं। और दूसरा टीटीपी वाला खतरा जो है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो ये है कि टीटीपी का स्प्लिंटर ग्रुप जो है वो अगर बिलखसूस अगर अफगान तालिबान उनको पुश करते हैं कि आप अपने इस सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ ना करें कुछ, तो जब तक तो वो स्टेबल हैं तब तक तो वो उनकी बात सुनते रहेंगे। जब इंस्टेबिलिटी आएगी, इन फाइटिंग शुरू होगी, खाना जंगी शुरू होगी, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से दाइश का उभरना, और कोई भी अगर इम्कान लो परसेंटेज इम्कान भी हो अल-कायदा का और टीटीपी का उनके
کے ساتھ مل جانا یہ ایک میں سمجھتا ہوں جو سیکیورٹی علاقائی سیکیورٹی ہے اس پہ سوال اٹھائے گی، اور پھر پاکستان کی سلامتی متاثر ہوتی ہے خانہ جنگی کے نتیجے میں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سے وہاں سے پھر مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جی یہ خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے بالکل۔ میں مصدق صاحب اس پر مزید ذرا بھی بات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ سب کا تھوڑا پوائنٹ آف ویو لے کے پھر مزید اس پر مزید بات کریں۔ عوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ کی گورنمنٹ پہ بھی تبصرہ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ایک وقت وہاں گزار کر آیا ہوں، مگر اگلی بار جب بھی آپ موقع ہاں اگر سیکنڈ ٹرم پہ آپ کر سکیں تاکہ کیونکہ یہ ابھی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے ہمیں، یہ دو ہی ٹاپکس ہیں میرے پاس۔ جی ضرور عوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ کی گورنمنٹ ظاہر ہے کہ یہ ہے تو بہت بڑا ایونٹ، 30-40 سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، کئی ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، اور ایک ظاہر ہے بڑی پاکستان کے لیے اس اعتبار سے بھی کامیابی ہے کہ کم از کم پاکستان نے سب کو ساتھ بٹھا لیا ہے۔ لیکن جو اس وقت کرنٹ سینیریو ہے، جو اس وقت آپ کی حکومت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں یا معاملات ہیں، جس گزشتہ روز میں 2 روز قبل بھی میری شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ پروگرام میں بات ہو رہی تھی، جب ہم نے ان کو لیا اپنے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ کہ پرائم منسٹر نے صرف 3 منٹ کی وہ ڈیموکریسی سمٹ سے خطاب کرنے کے لیے نہیں جانا تھا، وہ 3 منٹ جو ہے وہ یہ تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، مطلب انہوں نے کہا کوئی انٹریکٹیو سیشن ہو، بڑا سیشن ہو۔ تو اگر ہم اپنے دماغ میں رکھیں جو اس وقت امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں یا حکومت کی اس وقت جو پوزیشن ہے، اس میں کس حد تک آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ کانفرنس جو ہے کوئی فروٹفل ثابت ہوگی افغانستان کے کانٹیکس میں؟ اچھا اس کے ذرا براڈر امپیکٹ دیکھیں نا، دیکھیں ایک تو پاکستان امریکہ تعلقات ہیں، اس کو اگر آپ سائڈ پہ بھی آتے ہیں اس میں جتنا بڑا یہ کرائسس ہے، جیسے مصدق بھائی اور اعجاز صاحب نے بات کی ہے، وہ صرف اس کا امپیکٹ پاکستان کی تو نہیں آئے گا۔ جیسے اگر کہا جا رہا ہے جیسا نے ابتدائی میں بتایا کہ 500,000 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں افغانستان کے اندر، اور جو رپورٹ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کی کہ تو 2 کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ فوڈ سیکیورڈ ہے، انسیکیورڈ ہے اس وقت افغانستان کے اندر، اگر اس ونٹر کے اندر ان کو اگر ہیومینٹیرین ایڈ نہیں ملتی۔ اور مجھے بتائیں اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بند ہیں وہاں، 97% پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے، ورلڈ فوڈ پروگرام کے کہتا ہے کہ اگر یہ ونٹر تک ان کو ہیومینٹیرین ایڈ نہیں ملتی تو اکنامک مائگریشن ہوگی نا۔ دیکھیں اکنامک مائگریشن کا صرف پاکستان پہ، تو پاکستان تو پہلے کہہ رہا ہے کہ 4 ملین سے زیادہ افغانی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، جو ان کا اگر بارڈرنگ کنٹریز دیکھیں جو کار اسٹیٹس ہیں اوپر کی طرف، ایران ہے، تو وہاں تک تو نہیں رکیں گے نا، وہ تو آگے کی اگلی طرف ٹریول کریں گے۔ اگر وہ اگلی طرف ٹریول کریں گے تو کہاں تک؟ یورپ ہے، یورپ سے آگے ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کو خود ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ویسٹ اس طرح افغانستان کو اس وقت ادھورا نہیں چھوڑ سکتا، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہنچ کے پھر دوبارہ وہیں پر جا کر کھڑا ہوگا جہاں 20 سال پہلے جا کر کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ Is that what you are saying؟ دیکھیں سمجھ کی بات ہے نا، آدمی بڑا سمجھے کہ یہ دیکھیں نا، آپ نے جو آگے شروع کی تھی نا بات، صرف پاکستان امریکہ کے تعلقات کی بات ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر لیٹ سپوز یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور کوئی ہیومینٹیرین ایڈ نہیں آتی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہوں گے، کیا پاکستان کے اندر دیکھیں۔